सलमान साहब भौंचाल आया हुआ है ऑडियो वीडियो लीक्स का और फिर कहा जाता है कि अभी तो और वीडियोस आनी है। अवाम का कंसर्न है कि किसकी ऑडियो आ रही है, किसकी वीडियो आ रही है। अवाम तो दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की फिक्र में मुब्तला थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ ही इसी पर सियासत हो रही है। अवामी इशूज़ तो कोई उजागर नहीं कर रहा। देखिए, हम इस प्रोग्राम में हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जी असल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए और पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ पर और इश्यूज़ पर नॉन इश्यूज़ को गालिब कर दिया जाता है और असल इश्यूज़ से इनहराफ होता है। लास्ट वीक भी जहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था उस वक्त भी वही ऑडियो डिस्कस हो रही थी जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब की गुफ्तगू जोड़ी गई है मुबैना तौर पे जो भी है। बात यह कि आपने कहा कि इश्यूज़ क्या है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑडियो और वीडियो को इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया है तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल हुकूमत की खैर खाई कोई हो नहीं सकती। अच्छा। इसलिए कि जिन दिनों के अंदर ये सारा मामला शुरू किया गया वो दिन थे जब आपके पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ था और चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के हमारे जो टॉक शो हैं उन पे इस पेट्रोल की कीमतों के असरात क्या होने थे। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तानी कौम को अभी तक नहीं पता कि IMF के साथ आपकी कौन सी शराइत डिस्कस हुई हैं। उसके बाद उन्हें यह नहीं पता कि स्टेट बैंक की जो कानूनी हैसियत है वो कहाँ पर खड़ी है। क्या वो स्टेट बैंक हमारा रह भी गया है या वो सिर्फ IMF की हदायत का पाबंद है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया है और हम इसमें सिर्फ हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जी इश्यूज़ पे आप देखें। मैं हमेशा मुसलसल ये बात कहता रहा हूँ कि अगर हुकूमत नाकाम है तो फिर अपोजिशन भी नाअहल है और ये सारी सूरत हाल जो 15-20 दिन के अंदर बनाई गई है, अगर ऑडियो और वीडियो इनके बड़े इश्यूज हैं और ये जो स्कोर सेटल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर इसके क्या असरात होंगे, तो ना पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है ना सियासत मजबूत हो रही है। और सबसे खतरनाक बात जो मैं महसूस करता हूं कि बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर संजीदा लोग हुआ करते थे जो इस तरह के रुझानात के आगे बंद बांधते थे और वो ये बात बताते थे कि हमें इसका फायदा होगा और इसका नुकसान होगा। और अलमिया सियासत का यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसमें हुक्मरान पार्टी की भी अभी आप देख लें कि आप पे टिकर क्या चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्कस कर रहे हैं मरियम नवाज की ऑडियो। तो उनके लिए सबसे बड़ा इशू हो रहा है आपकी नजर में, किसको रिलीफ मिलेगा? देखिए, लोगों को आप भूल जाएं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट का इशू है 22 करोड़ अवाम के, उन्होंने तो रिलीफ पिछले 3 साल में दे दिया ना। कि बात है कि लोगों के इश्यूज क्या थे, क्या लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में कई गुना इजाफा हुआ है या नहीं, और इस सारी को एक्सपोज किसने करना था? ऐवानों के अंदर या ऐवानों से बाहर। और कोई पॉजिटिव अपोजिशन होती है। ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाई जा रही है, एक वक्त था कि हम देखा करते थे कि जो अरकान असम्बली होते थे, जो सियासतदान होते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनकी बात की एक क्रेडिबिलिटी होती थी, उनकी सियासत की एक साख होती थी। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सियासत का और इस तरह की जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है। और ये अलमिया है कि ये वो मुल्क था 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला मुमलकत। उसमें रुझानात क्या है कि जी ऑडियो आ रही हैं, फलां की वीडियो आ रही हैं, टोटे जोड़े जा रहे हैं। जो सियासत टोटों के साथ मुंसलिक होगी तो उस सियासत का हाल जो है वो तो नजर आ रहा है। बाकी जो जहां तक हम ये कहते हैं जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है शाफिया के लिए, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए नहीं। अगर 22 करोड़ अवाम के लिए सियासत होती और इस जमहूरियत के सम्राट होते तो पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में ना जल रहे होते और लोगों के जख्मों पे मरहम रखी जाती, ना कि नमक छिड़का जाता। लेकिन आपकी नज़र में सलमान साहब, दलाइल कम पड़ जाएं, सबूत ना काफ़ी हो, तब ऐसी लीक्स का सहारा लिया जाता। मकसद क्या है इन लीक्स का? इस देखिए, बात जो मैं आपको ये इसका मतलब आप फिर बात समझ नहीं पाई। आपने अपने इंट्रो में जब ये बात की कि मलक अरशद साहब की एक वीडियो आई, उसके बाद आपने जिक्र किया राना शमीम साहब, आपने एक और बीच में से मिस कर गई है, उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का। मैं ये समझता हूँ, देखिए, पाकिस्तान की अदलिया मेरे नज़दीक बड़ी क्रेडिबल है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सियासी कारकुन और सियासतदान जो है बिल आखिर वो अदलिया ही उन्हें देती है, रिलीफ देती है, इंसाफ देती है। अभी हमारे प्रोग्राम से पहले मैं एहसन इकबाल साहब को दुनिया टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी इंसाफ मिला है। तो बात ये कि मैं तो हैरान हुआ हूं कि मलिक अरशद साहब, शौकत सिद्दीकी साहब, ये जो आपने बताया जस्टिस,
कि ये इनको अपने इदारों पे भी एतमाद नहीं था। और हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस साहब, मैं हैरान हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ कि मैं कोर्ट से रुजू करूंगा। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाके कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इन ऑडियो वीडियो लीक्स की टाइमिंग और इसका मकसद आपकी नज़र में क्या अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने, अगर ऐसा है तो अदालतों में लेकर जाना चाहिए था इन मामलात को, लेकिन अभी तक हम ऐसा नहीं देख रहे? देखिए, अदालतों में इसलिए नहीं ले जा रहे कि जो लेके जाएगा उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बात सही है या गलत है। और चूँकि मकसद इसका ये नहीं है कि इंसाफ हासिल किया जाए, बल्कि ये जो ऑडियो वीडियोस का जो चक्कर चल रहा है ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे सियासी अमल में एक इतनी पस्ती आ गई है कि हकीकत नहीं रही, सच नहीं रहा और इंसाफ नहीं रहा है। एक तो है सियासी अमल में पस्ती, ये सारी बातें हो रही हैं। दूसरा है तंग नज़री, महदूद सोच, वो है हमारी सियासतदानों की। इसलिए कि इस वीडियो को जो तबसरे हो रहे हैं वो पार्टी पोजीशन के हवाले से नहीं हो रहा है, कि पार्टी पोजीशन के हवाले से हो रहे हैं। अगर आप PMLN से हैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि ये गलत हैं बातें, ये बातें सही हैं और आप उनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं फलां साहब जो हैं वो अपने आप को साबित करें। और अगर आप उस पार्टी से नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन जो हैं वो रेज करते हैं। ये रुझान अब आया सियासत में या पहले भी था? देखिए, ये चीज़ें ऐड हुई हैं। पहले तरीक़ेकार मुख्तलिफ थे और इतने ख़तरनाक नहीं थे। अच्छा। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ये जो जिन वीडियो का आपने जिक्र किया है अपने इब्तदाइये में, उन सब का एक ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ है। एक ख़ास पार्टी वालों ने ही एक सिचुएशन ऐसी कि कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट किया जाए और उसकी वजह से आपको ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अभी बात हुई है कि पार्टियों में संजीदा लोग भी होते हैं जो संजीदगी से मामलात को आगे चलाने, बिल्कुल सही है, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं। वो इसलिए पीछे चले गए हैं कि आज पार्टी में संजीदगी की किसी को ज़रूरत नहीं है। आज पार्टी में मोहतरम वो है जो मीडिया के सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुखालिफ की पगड़ी उछाल दे। अगर ये मुखालिफ पे इतने इल्ज़ामात लगा दे कि उसको बेचारे को अपने आप को डिफेंड करना पड़े। अब तो ये मसला हो गया ना, आप किसी का टेप निकाल दीजिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी से आप किसी को किसी के साथ बैठा सकते हैं, किसी की आवाज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, मुख्तलिफ पीसेस को किसी से मिला सकते हैं। तो अब तो बड़ा अच्छा है, टेप निकाल दो, उस बेचारे जिसके बारे में टेप है उसके लिए वक्त पड़ गया कि वो अपने आप को डिफेंड करता फिरे। घर में चाहे वो बैठा हो बंदा, वो फिर अपने आप को डिफेंड करेगा। और उसकी वजह यह है कि सीरियस लोगों का रोल इसलिए कम हो गया है कि आज हमारी सियासत को पैसा डोमिनेट करता है। आज हमारे पार्टीज़ में वो लोग अहम हैं जो पार्टी के लिए पैसा लगा सके। ये जो जलसे होते हैं, ये जुलूस होते हैं, MNA MP से कहा जाता है आप 2 पैसे लेके आएँ, वो पैसा जाहिर है ये MNA खुद देगा या किसी से दिलवाएगा। तो चूँकि पैसे का ये गेम हो गया है, लिहाजा शराफत, नेकी, असूल पसंदी जो है वो है। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है, अवाम के मसले अहम नहीं हैं। अवाम की हैसियत हमारे सियासी लीडरों के लिए एक सियासत का ईंधन है। वो जब उनको ज़रूरत होती है कि हम आवाम को मोबिलाइज़ करें, आवाम को अपने साथ मिलाएं, जलसे करने हैं, तो आवाम बड़े अहम हैं। लेकिन जब मुफादात की बात आती है तो मुफादात पार्टी लीडर्स के हैं, मुफादात बड़े लोगों के हैं, मुफादात बिजनेस के हैं, मुफादात इंडस्ट्री के हैं, पैसे वालों के मुफादात हैं। अवाम की तो औकात ही कुछ नहीं, ईंधन है। ज़रूरत होगी उनको बुला लेंगे, वोट उनसे दिलवा लेंगे, उनके लिए वादे कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन के बाद जो हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो है हमें समझना चाहिए और इन चीज़ों से पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो तबाह ख़राब होंगी। और इसके बुरे असरात सिर्फ रूलिंग पार्टी पे नहीं होते हैं, क्योंकि आज की जो रूलिंग पार्टी है कल को वो अपोजिशन में जा सकती है। यही पार्टियां जो आज इस किस्म के स्कैंडल चला रही हैं, कल को अगर इनको पावर मिल जाए तो क्या ख्याल है ये सुकून से रूल करेंगी। जो ट्रेडिशन हमने देखिए, हमारी पॉलिटिक्स में ख़राबियाँ पहले भी थी, 88-99 में थी, लेकिन माशाअल्लाह हमने पिछले 5-7 साल में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं पॉलिटिक्स में, वो आइंदा
किसी भी हुकूमत को हॉन्ट करेंगे, किसी भी हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सियासतदान इसी तरह लड़ते रहते हैं, अगर सियासतदान आपस में एक मिनिमम कॉन्सेंसस डेवलप नहीं करते, तो पाकिस्तान के इक्तसादी मसाइल आगे को बढ़ेंगे।